हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। लास्ट वीडियो बनाई थी कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने घर लेना है तो आपको कितनी इनकम होनी चाहिए, जिसके अंदर मैंने अपना छोटा सा रियल एक्सपीरियंस शेयर किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको सभी को घर लेना ही है। सभी यही सोचते हैं कि मुझे घर लेना है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें करोगे ये भी बहुत मायने रखता है। तो गाइस बात ऐसी है, उस वीडियो के अंदर एक कमेंट आया था। कमेंट यही था कि नो इनकम टैक्स। हम वो कमेंट देखते हैं। सबसे पहली बात गाइस, जितनी आपकी इनकम होगी उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट ATO सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आप अगर जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या मतलब नॉन रेजिडेंट हैं, फॉरेनर हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आपको थोड़ी वेबसाइट्स के बारे में बता सकता हूँ कि आप ATO की वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर स्लैब्स बनी होती हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर हमने बताया था कि आपको कितना परसेंट टैक्स पड़ सकता है। देखो गाइस, दो तरह से आप काम कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, एक तो बिज़नेस और एक जॉब। आपके पास TFN नंबर मतलब टैक्स फाइल नंबर, और जो बिज़नेस करते हैं ABN नंबर, ऑस्ट्रेलियन बिज़नेस नंबर। अगर आप किसी के अंडर जॉब करते हैं TFN के ऊपर, तब आपको टैक्स काट कर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तब आपको खुद टैक्स देना पड़ता है साल के एंड में, या जो अकाउंटेंट आपको बताएगा। आप किसी के अंडर अगर आप काम करते हैं तो ABN के ऊपर भी काम कर सकते हैं, उसको हम सब कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। उसके अंदर भी टैक्स आपको खुद देना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं आपको मालूम होना चाहिए। रीज़न क्या है, हम ये सोचते हैं कि घर ले लेंगे, घर बना लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने अकाउंट में इनकम होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने इनकम अच्छी खासी कमानी है तो सरकार को टैक्स देना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि यहाँ पर इंडिया में भी होता है कि अगर आपके अकाउंट में अगर ज़्यादा पैसे होते हैं, जितनी आपकी इनकम होती है, आपके इनकम के ऊपर उतने परसेंटेज टैक्स देना पड़ता है। अब देखिए, दो तरह के बंदे रहते हैं वहाँ पर। एक तो PR होल्डर्स हैं, एक जिनके पास PR नहीं है। जिनके पास PR नहीं है या जिनके पास PR है, आपको टैक्स तो उतना ही देना पड़ेगा जितना स्लैब के अंदर लिखा होगा, इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नॉन PR वाले या सिटीजन नहीं है जो, ठीक है, वो थोड़ा हटके होते हैं। PR वाले और सिटीजन वाले, इन दोनों में भी फ़र्क होता है कई चीज़ों में। मेरे पास तो सिर्फ PR है अभी ऑस्ट्रेलिया की, मैं सिटीजन नहीं हूँ, और इन फ्यूचर में जाकर कई लोग सिटीजनशिप लेते भी नहीं हैं। पर आने वाला टाइम मुझे नहीं पता मैं लूँगा या नहीं लूँगा, लेकिन आज की डेट में मेरे पास PR है ऑस्ट्रेलिया की। तो मैं बात कर रहा था टैक्स की। जब आप कोई घर लेते हो उसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने पड़ सकते हैं अगर आप PR या सिटीजन नहीं हो। वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक भाई साहब थे, मेरे सब्सक्राइबर ही थे, उनके पास PR नहीं थी, प्रोविजनल वीज़ा था 489, जिसके वीज़े के ऊपर मैं आया था। पहले मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करके PR हासिल कर ली थी, उन्होंने नहीं की अभी तक। वो अभी आए हैं रिसेंटली, लेकिन उन्होंने घर परचेज़ किया है, और घर परचेज़ वो भी उन्होंने नॉन PR मतलब प्रोविजनल वीज़े के ऊपर, टेम्परेरी रेजिडेंट के ऊपर किया है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हमारे पास PR नहीं है और अगर हम घर लेना चाहें तो क्या हम ले सकते हैं? इसका आंसर है यस, आपको वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो, आपको कौन कौन सी परेशानियाँ आ सकती हैं, जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है। आप एक एक्सपर्ट से, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, एक्सपर्ट एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी होता है हर एक काम के लिए। मैं तो जस्ट अपना रियल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। रिसेंटली ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मेरे को ज़रूरत पड़ी है, इसलिए मैं आपको समझता हूँ कि आपके पास भी यही स्टेप करने हैं, आपने थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस दी जाए। तो देखो होता क्या है, अगर आप टैक्स नहीं भरोगे आपकी इनकम कम होगी, क्योंकि आपकी इनकम के ऊपर एक तो टैक्स लगता है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आप टैक्स पे ज़्यादा नहीं करते हो या आपकी इनकम कम है, ऑब्वियस ही बात है, अगर इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम होगा। तो इन फ्यूचर में जाके भाई साहब आप लोन जो आपको बैंक से मिलेगा उसकी जो लिमिट है वो भी आपकी कम होगी। मौसम देखो कैसा बना हुआ है पीछे, जैसे मैं शिमला घूम रहा हूँ। मेरे घर के पास ना पार्क है, राइट, तो इतना अच्छा मौसम है, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, मौसम भी देखो बारिश वगैरह होने वाले ही है।
बट चांसेस बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं कहीं पहाड़ी इलाके में। कमेंट जरूर करना अगर आपको अच्छी लग रही है ये सिचुएशन नहीं लोकेशन। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान में रखिए। कई बंदे ये सोचते हैं कि यार हम अपनी इनकम इतनी शो नहीं करेंगे। मैं तो आपको यही कहता हूँ यार, आप एक अच्छे अकाउंटेंट जो आपका लीगल एडवाइज़र है उससे सलाह मशवरा जरूर करो। सभी सियाने नहीं होते हैं, हम अपनी जगह सियाना इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस लाइन में हम है ही नहीं उस लाइन के अंदर हम कैसे बता सकते हैं कि यार इससे हमारे को बेनिफिट होगा या नहीं। तो मैं आपको यही सलाह देता हूं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में घर लेना चाहते हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या लोन लेना चाहते हो, आपको सबसे पहले आप अपनी लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। हम इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, कितना पैसा जोड़ते हैं, लेकिन इन एंड हमारे पास क्या होता है कि बेनिफिट नहीं होता है। एक सिचुएशन बताता हूँ मैं आपको। मैं 2 बेडरूम हाउस में रहता था पहले, और जो लोग पुराने हैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने देखा होगा। तो मुझे 2 साल, मैं 2020 से रह रहा था और 2022 में घर बदलने के बारे में सोचा। सितंबर 2022 में मैं आ गया था दूसरी लोकेशन के ऊपर 3 बेडरूम हाउस, और 1 साल रहा 2023 तक। भगवान की कृपा हुई, आपकी दुआओं से मैंने 2023 इस साल अपना घर ले लिया। मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूँ, 2020 से लेकर 2022 तक 2.5 साल मैंने लगाए, 2 साल लगाए, ठीक है। और उस बीच मैं 3 बेडरूम हाउस अगर ढूंढ रहा था, मेरा बिजनेस भी था, खुद पीटी की कोचिंग देता हूँ, खुद पीटी का बिजनेस है, तब भी मुझे 6 महीने लग गए उस घर को ढूंढते ढूंढते। मुझे कोई घर ही नहीं मिल रहा था। मैंने अपना बिजनेस भी शो किया, इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखाई, और ये भी बताया कि मेरी बिजनेस कितना है। 2 साल रह गए और आप सोच रहे हो कि मुझे 6 महीने में घर मिल जाएगा। यहाँ पर चलती है गाइस रेफरेंस अगर आपके पास है तो आपको प्रॉब्लम कम आने के चांसेस हैं। तो अगर आप बाहर से आ रहे हो, यहाँ कोई घर वगैरह ढूंढ रहे हो, तो कोशिश करो कोई ना कोई जानकार ढूंढो अपना, कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त का दोस्त, मतलब उन लोगों से सांझ डालना शुरू करो जिनको अभी तक आपने कभी बुलाया नहीं है लेकिन उनके रिश्तेदार बाहर रहते हैं। वो आपके काम आ सकते हैं क्योंकि वो रेफरेंस डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस की बहुत वैल्यू है। वैसे घर नहीं मिलते। कोरोना टाइम के ऊपर ना लोग एक घर को लेने के लिए 30 से 40 आते थे, और यकीन मानो 6 महीने मैं लगातार घर ढूंढता रहा, नहीं मिला घर। मैं और मेरी वाइफ अपना काम छोड़कर, बच्चों को साथ में लेकर, शाम का टाइम होता था 4-5 बजे का पीक टाइम, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जो 5 मिनट की थी, उस टाइम के ऊपर इतना रश होता था कि आधा घंटा लग जाता था। काम छोड़कर दोपहर को 2 बजे आ गई जी, मतलब ऐसे किया हमने। तो चलो बात कुछ और चलेगी, हमारी इनकम टैक्स का था। तो मतलब डिपेंड करता है कि आपको लोन कितना लेना है। आप उस हिसाब से, अगर जितनी इनकम होगी उस हिसाब से आपको सरकार लोन देगी, बैंक लोन लेगा, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।